नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लिटरेरी माइंड के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द पुर्लोइन लेटर के मेजर थीम्स के बारे में। आप लोगों की डिमांड थी कि सर प्लीज़ एक वीडियो बनाई जाए थीम्स के ऊपर। सो फाइनली ये 5 मैंने मेजर थीम्स लिखे हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगा। आपको स्टार्टिंग टू द एंड ध्यान से सुनना है। होप सो कि ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो हैं इससे बने, मैं भी ये आशा करता हूँ। ठीक है, बाकी द पुर्लोइन लेटर की अगर बात करें तो एक शॉर्ट स्टोरी है, लिखा गया है एडगर एलन पो के द्वारा, और इस टाइप की जो जॉनर थे। अब जॉनर क्या है इसका पहले ही जान लो। जॉनर है इसका मिस्ट्री जॉनर, और इस टाइप की जो शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह हैं ये लिखी जा रही थी नई नई उस टाइम पे। तो एक डिटेक्टिव का जो है कैरेक्टर आपको ज़रूर मिलता है ऐसी स्टोरीज़ में, क्योंकि एक मिस्ट्री को जो सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम ऑथर्स ने जो है एक डिटेक्टिव का जो है यूज़ किया है। ठीक है, होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। मेजर थीम्स क्या है हमारे पास? 5 मेजर थीम्स एक बार नाम सुन लो। कनिंग एंड क्लेवरनेस, लाइस एंड डिसीट, वर्जन्स ऑफ रियलिटी, पावर, रूल्स एंड ऑर्डर। राइट, सो दीज आर द 5 थीम्स। फर्स्ट इज कनिंग एंड क्लेवरनेस। व्हाट डू यू मीन बाय कनिंग? कनिंग मतलब जो सातिर दिमाग का होता है, क्लेवरनेस वही सातिर, चतुर, है ना, जो आप एक सोचते हो तो वो 2 कदम आगे रहता है, ऐसे वाले लोग। तो ऐसा कौन था? ड्यूपिन था, ऑफ कोर्स ड्यूपिन था, क्योंकि मिनिस्टर डी ने सोचा कि यार मैं अगर विजिटिंग कार्ड्स में इस लेटर को छुपा दूंगा, वो लेटर जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी, अगर मैं छुपा दूंगा तो मेरी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है बच जाएगी और मैं पकड़े जाने से जो है बच जाऊंगा, पुलिस मेरे को पकड़ नहीं पाएगी। पर ड्यूपिन भी जो है 2 कदम आगे था। अब हर एक चीज़ में लूप होल ढूंढना होता है। लॉ है, वो लॉयर तो सब होते हैं, लेकिन लॉयर का काम क्या होता है? लूप होल ढूंढना। इसी टाइप से अब ये डिटेक्टिव है और पुलिस में तो डिफरेंस होगा ही ऑफ कोर्स। मिनिस्टर डी को पकड़ना था, पुलिस नहीं पकड़ पाई, लेकिन ड्यूपिन 2 कदम आगे, यानी कि जो चोर है या फिर आप कह सकते हो जो कल्प्रिट है, गिल्टी है, वो जो सोच रहा है ड्यूपिन उससे 2 कदम आगे सोचता है। इसी कारण से वो जो है वो पकड़ पाता है मिनिस्टर डी को। तो कनिंग एंड क्लेवरनेस इज कैन बी सीन इजीली इन दिस स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। सो आई थिंक दैट यू कैन अटेम्प्ट दिस पॉइंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस पॉइंट में। दूसरा पॉइंट है इसमें लाइज एंड डिसीट। लाइज क्या होता है? झूठ, एंड डिसीट धोखा देना किसी को। तो ऑफ कोर्स लाइज एंड डिसीट का तो इस्तेमाल किया ही था मिनिस्टर डी ने। लाइज, पहली बात तो ये कि मेरे पास लेटर नहीं है, बार बार ये बोल रहा है मेरे पास वो चुराया हुआ लेटर है ही नहीं। ठीक है, पुलिस बार बार छानबीन करने जाती है उसके घर में, सर्च करने जाती है ढूंढने के लिए कि लेटर कहाँ है, बट एनीवेज दे फेल टू फाइंड इट। ठीक है, तो लाइस का तो समझ आ गया कि झूठ बोला जाता है यहाँ पे। एंड डिसीट ये कि धोखा दिया जाता है, क्योंकि लेटर को छुपा के रख दिया जाता है विजिटिंग कार्ड्स के बीच में, ताकि कोई किसी की नज़र ही ना पड़े उनमें। तो लाइस एंड डिसीट का जो है इस्तेमाल किया गया था मिनिस्टर डी के द्वारा। सेम चीज़ ड्यूपिन ने भी करा, यानी कि ड्यूपिन ने भी एक नकली लेटर जो है रख दिया था विजिटिंग कार्ड्स में, ओरिजिनल वाला निकाल लिया था। तो मतलब सीधी उंगली से घी ना निकले तो टेढ़ी करनी होती है उंगली को। दैट्स हाउ द डिटेक्टिव ड्यूपिन डिड। राइट, तो लाइज एंड डिसीट का इस्तेमाल करते ही लाइज एंड डिसीट को जो है हराया गया है स्टोरी के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो सच का साथ दिया है ड्यूपिन ने, बट एनीवेज लाइज एंड डिसीट का इस्तेमाल किया है लाइज एंड डिसीट को हराने में। ये पॉइंट आप लिख के आना। ठीक है, कनिंग एंड क्लेवरनेस इज़ 1 पॉइंट दैट ड्यूपिन वॉज ब्लेस्ड विद। ठीक है, क्योंकि 2 कदम आगे सोचता था। लाइज एंड डिसीट का इस्तेमाल किया उसने भी मिनिस्टर डी ने छुपाने के लिए और ड्यूपिन ने खोजने के लिए लेटर को। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट है वर्जन्स ऑफ रियलिटी। अब रियलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल अगर बात करें प्रीफेक्ट की, जो कि सर्च करने जाता है उनके घर को मिनिस्टर डी के, तो उनके हिसाब से रियलिटी ये है कि अब इसके जेब में नहीं मिला, इसके बॉडी में अगर लेटर नहीं मिला, इसके घर में लेटर नहीं मिला, तो इसके पास लेटर है नहीं। रियलिटी इज़ दैट। ठीक है, मतलब जो सामने दिख रहा है वही सच है, जो दिखता है वही बिकता है। आई थिंक दैट यू हैव हर्ड अबाउट इट। सो वही चीज़ है, अगर दिखा नहीं उसके घर में, अगर रंगे हाथ तो नहीं पकड़ पा रहे उसको, तो हाउ वी कैन से दैट द सेम पर्सन इज़ कल्प्रिट और गिल्टी। ठीक है, इन एन एनी ऑफेंस। सो विद इन केस ऑफ लॉ, मतलब अगर लॉ की नज़र में देखें, इन आइज ऑफ लॉ, वी कैन डेफिनेटली कैनॉट से दैट दिस पर्सन इज़ गिल्टी विदाउट प्रूफ। सो रियलिटी इज़ अकॉर्डिंग टू द लॉ कि भाई दिखेगा तो ही वो चोर होगा, और नहीं दिखेगा तो नहीं होगा। वारंट होना चाहिए आपके पास पकड़ने का। ठीक है, वारंट कब मिलेगा? जब आपके पास कोई प्रूफ हो। तो प्रूफ ही नहीं मिल पा रहा था इनको। तो वर्जन्स ऑफ रियलिटी क्या है यहाँ पे? मतलब होते हुए भी रियलिटी कुछ और है। रियलिटी का वर्जन देख रहे हो आप?
मतलब है वो बंदा चोर, पुलिस को भी पता है, प्रीफेक्ट को भी पता है, बट सिंस दे आर अनेबल टू फाइंड इट, हैंस दे आर थिंकिंग दैट क्या, मतलब वो उनको अब तो प्रूफ नहीं कर पा रहे, तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि वो कल्प्रिट नहीं है। तो रियलिटी का वर्जन यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखता है। लेकिन वही चीज़ अगर ड्यूपिन के केस की बात करें, तो ड्यूपिन को पता है कि जब भाई उसने लेटर के बारे में सब कुछ पता कर लिया, तो उसको पता है कि रियलिटी क्या है, इसी के पास है। एंड रियलिटी को फाइंड करने के लिए फिर ये इस्तेमाल करता है फिर रियलिटी को जो है, देखिए आपके मैसेजेस आते रहते हैं टेलीग्राम पे। एनीवेज ये देखिए दोबारा मैसेज आया यहाँ पे। एनीवेज कोई बात नहीं, छोड़िए इसको, ठीक है। तो वर्जन्स ऑफ रियलिटी, वो ठीक है, सॉरी, अब ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे वो। एनीवेज मैंने फ़्लाइट मोड पे लगा दिया अब तो, ठीक है। वर्जन्स ऑफ रियलिटी क्या है, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो प्रायोरिटी है वो पढ़ाने का होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो वर्जन्स ऑफ रियलिटी मैंने बताया कि पुलिस के हिसाब से अगर नहीं मिल रहा तो चोर नहीं है, लेकिन ड्यूपिन के हिसाब से नहीं मिल रहा तो भी चोर हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एक डिटेक्टिव का काम है कि हर एक इंसान पे शक करना। अगर आपने पढ़ा होगा मर्डर ऑफ रोगर एक्वाइड, तो यू डेफिनेटली वुड हैव सीन, एक डिटेक्टिव के हिसाब से कोई भी चोर हो सकता है। इवन दो जो आपके साथ है, जो साथी ढूंढने में हेल्प कर रहा है आपका, वो भी चोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर शेपर्ड, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डॉक्टर शेपर्ड वाज, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट, राइट। फोर्थ पॉइंट है पावर। अब देखिए जितनी बड़ी पावर उतना ही बड़ा घोटाला करने का जो है, मतलब आपको ठेका मिल जाता है। फॉर एग्जांपल यू कैन सी इन इंडियन पॉलिटिक्स व्हाट इज़ हैपनिंग, जितने बड़े पोस्ट पे होते हैं उतने बड़े जो है बड़े वाले काम करके दिखाते हैं लोग यहाँ पे घोटाले के नाम पे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मिनिस्टर डी के पास पावर थी, तो वो मैनिपुलेट कर रहा था, मतलब अपने खिलाफ जो भी चीज़ें आ रही थी, सबूत आ रहा था, उनको मिटाता जा रहा था ये, ठीक है, क्योंकि पावर था। अब पावर है तो आप, अगर आप बड़ी गद्दी पे बैठे हो, इफ़ यू आर सिटिंग इन अ थ्रोन एंड हैंडलिंग दी ब्यूरोक्रेटिक पावर, सो डेफिनेटली व्हाट यू विल बी डूइंग, आप तो इंस्टीट्यूशन पे काबू करोगे, फासिस्ट बन जाओगे आप। सो पावर वो ऐसी चीज़ है, मतलब जो ख़राब कर देते हैं इंसान को। सो सेम हैज़ हैपेंड विद मिनिस्टर डी, एंड ही वॉज ऑलरेडी यूजिंग दिस पावर फॉर बैड पर्पज़, यू कैन सी इजीली। वो लेडी को कंट्रोल कर रहा था, धोखा दे रहा था गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट पुलिस को धोखा दे रहा था, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट क्या है, रूल्स एंड ऑर्डर। रूल्स एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो रूल्स एंड ऑर्डर को जो है इजीली जो है पुलिस के द्वारा देखा जा सकता है कि वो तो फॉलो कर रही है भाई, नहीं मिल रहा कुछ सबूत तो नहीं पकड़ पा रही। लेकिन रूल्स एंड ऑर्डर जो है हर एक कैरेक्टर के हिसाब से फिर यहाँ पे चेंज होता हुआ दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीफेक्ट की बात करें, वो तो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा है एज अ हेड ऑफ द पुलिस, ठीक है। लेकिन क्या रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है ये क्या नाम है इसका, मिनिस्टर डी, जो कि एक कल्प्रिट है जिसने लेटर चुराया है, ठीक है, नहीं कर रहा वो। इवन दो एक मिनिस्टर होने के नाते, एक पार्लियामेंट का एक मेन सदस्य होने के नाते वो रूल्स को नहीं समझ रहा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट्स जो कि मुझे बताने थे। ये कुछ थीम्स हैं पुल लॉ लेटर में। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने कुछ मिस किया है या फिर कुछ कमी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको सारी जो है इन्फॉर्मेशन दूं, ठीक है। होप सो की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए प्लीज़। मैं कोई चार्ज नहीं मांगता आपसे, बट एनीवेज़ आप जो है आप हमारे पेड कोर्सेज भी जो है खरीद सकते हो। 500 से जो है पेड कोर्सेज स्टार्ट है, मतलब एक पेपर का आपका 500 चार्ज कर रहा हूँ मैं, जिसमें आपको समरी, एनालिसिस, थीम्स, पोएम है तो मीटर्स का इस्तेमाल कैसे हुआ है, क्या हुआ है, उन सभी की चीज़ों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। बैकग्राउंड हिस्ट्री रिलेट करके जो है सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो ये नोट्स जो है आप खरीद सकते हो। द रेट इज़ जस्ट 500 रुपीज़, सो यू आर वेलकम, ठीक है। अब बाकी फ्री के नोट्स जो हैं आपको मिल सकते हैं हमारे चैनल पे। लिटरमाइंड सर्च करना आप टेलीग्राम पे, वहाँ पे जो है कुछ ऑलरेडी प्री मतलब जो है डाल रखे हैं मैंने, आप जाके उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूज़ कर सकते हो। बाकी पेड नोट्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया है। व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कीजिए 8383018454। एनीवेज वीडियो कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। रीज़न है चार्ज करने का, ये देखिए मेरा कोई पर्पज़ नहीं था पीडीएफ के लिए आपको चार्ज करने का। जो भी मैं नोट्स आपको अपने हैंड रिटन नोट्स दूंगा मैं, इवन दो लास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करते हैं उसी 500 में ही मैं ये सारी चीज़ें दूंगा आप लोगों को। आपको एक दो तीन लाइव क्लासेस भी मिलेंगी उसमें, जिसमें मैं खुद पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें होंगी उसमें। बट एनीवेज मेरा कोई पर्पज़ नहीं था चार्ज करने का, लेकिन मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ आप लोगों की हेल्प के लिए, जिसमें मेरे को कुछ जो है फंडिंग की नीड है। दैट्स वाई आई एम चार्जिंग यू, ठीक है। तो जल्दी ही मिलेंगे 1-2 साल में, जब
चार्ज नहीं लगेगा आपको और आपको कुछ ज़्यादा ही बेटर सुविधा मिलेगी। आपको तो नहीं, अगर आप लोग निकल भी जाओगे तो आपकी आने वाली जो जितने भी जूनियर्स हैं उनको एटलीस्ट हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।